भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता साय का इस्तीफा भाजपा के लिए बड़ा झटका। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट देखते हैं। आइए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भारतीय जनसंघ के समय से पार्टी के साथ पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहे थे। वे पूर्व सांसद दिलीप सिंह जूदेव अथवा पूर्व सांसद स्वर्गीय लरंग साय की तरह ही ऐसी मजबूत शख्सियत के नेता हैं जिन्होंने सरगुजा रायगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत करने और उसका परचम लहराने में अपना जीवन लगा दिया। यह भी एक संयोग ही है कि सरगुजा और जसपुर रायगढ़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाले इन तीनों ही नेताओं को पार्टी की उपेक्षा झेलनी पड़ी है। सरगुजा के सांसद रह चुके स्वर्गीय लरंग साय और बिलासपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की तरह ही पार्टी के दिग्गज नेता नंद कुमार साय भी लंबे समय से पार्टी के भीतर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो हमेशा लोकसभा और राज्यसभा सदस्यता की शपथ संस्कृत भाषा में ही लेते रहे हैं। लगभग 5 दशकों से नमक नहीं खाने वाले श्री साय को संस्कृत में बातचीत करने में भी खासी महारत हासिल है। वे संस्कृत के विद्वान हैं और यहाँ तक कि शंकराचार्य जी के साथ भी संस्कृत में वार्तालाप करते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक, 3 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके श्री साय के सियासी कद की ऊंचाइयों के बारे में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का क ख घ जानने वाला हर कोई अच्छे से जानता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार 15 वर्षों तक उपेक्षा का दंश नंद कुमार साय को हमेशा चुभता रहा। इस दौरान बीच बीच में कई बार उनके काफी नाराज होने अथवा पार्टी से इस्तीफा देने की सच्ची झूठी खबरें भी उड़ती रही, लेकिन हर बार भाजपा का अनुशासित सिपाही होने के नाते वे फिर से भारतीय जनता पार्टी के काम में जुट जाते। लंबी उपेक्षा के बाद ही उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन तब भी उन्हें इस नाते जो वजन दिया जाना था उनका सर्वथा अभाव दिखाई देता रहा। पहले एन विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई और अब नंद कुमार साय जैसे दिग्गज आदिवासी नेता का पार्टी से इस्तीफा इतना बड़ा झटका है जिसे संभलने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने उनका इस्तीफा मिलने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और संपर्क कर कोई गलतफहमी होगी तो उसे जरूर दूर किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पार्टी इतने बड़े राजनीतिक कदकाठी के और प्रदेश में बड़े नेता के रूप में स्थापित नंद कुमार साय को हर हाल में अपने साथ बनाए रखना चाहेगी। आने वाले 2-3 दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता इसी में अपनी ऊर्जा झोंकेंगे। अब इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है, कब तक मिलती है अथवा मिलती भी है या नहीं, यह तो आने वाला समय तय करेगा या पार्टी के प्रति नंद कुमार साय की अपनी सोच। अभी जानकारी मिल रही है कि नंद कुमार साय से बात और संपर्क करने में भाजपा के लोग पूरी रात लगे रहे, लेकिन किसी से कोई बात नहीं हो पाई। बात करना नहीं चाहते या कुछ और बात। खैर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के पास पार्टी से अपना इस्तीफा भेजने वाले पूर्व सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेता
नंद कुमार साय से संपर्क करने का भाजपा हर स्तर पर रात भर प्रयास करती रही। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने उनके निवास में जाकर भेंट करने का प्रयास किया, जहां से उन्हें जानकारी दी गई कि श्री साय दिल्ली में हैं। उक्त दोनों नेता लगभग 2 घंटे तक उनके निवास पर मौजूद रहे। इस बीच उनके द्वारा श्री साय के परिजनों से आग्रह भी किया गया कि वे श्री साय से उनकी बात करा दें। श्री साय तक सूचना भी पहुंचा दी गई, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके अलावा भी अन्य नेताओं के द्वारा श्री साय के निवास पर फोन और संपर्क किया जाता रहा, जहां से उन्हें भी जानकारी दी गई कि श्री साय दिल्ली में हैं। और श्री साय के निवास पहुंचे भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय और पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय की उनके पुत्र से भेंट हुई, जिनसे काफी देर तक वार्तालाप करने के बाद उनके पिता तक बात पहुंचाने का आग्रह भी किया गया। उनकी ओर से श्री साय को सूचना भी दे दी गई, लेकिन तब भी उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भाजपा के नेता रात भर श्री साय का पता ठिकाना जानने और उनसे संपर्क करने का प्रयास करते रहे, लेकिन जिस तरह इतना सारा प्रयास करने के बावजूद पार्टी से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने किसी भी पार्टी नेता से संपर्क नहीं किया, इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना अगला कदम के बारे में कोई ना कोई बात तय कर ली है। बहरहाल भाजपा संगठन की तरह प्रदेश भर के लोगों में उनके इस संभावित कदम को लेकर काफी जिज्ञासा है। नमस्कार।